वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 1 ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग समझेंगे और फिबोनाची सीरीज़। आई नो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने रिकर्जन से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, बट आज हम फिबोनाची सीरीज़ के थ्रू डीपी समझेंगे। होता क्या है, रिकर्जन और मेमोराइजेशन लगाएंगे, फिर उससे एक लेवल ऊपर जाकर टेबुलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ फिबोनाची सीरीज स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन भी लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है डीपी समझने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन का ही एक एक्सटेंशन है। कैसे? हम रिकर्जन में क्या करते थे, सब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, है ना। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते थे और उसे सॉल्व करते थे, राइट। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका रिजल्ट स्टोर करते हैं और उसे रिप्रोड्यूस करते हैं जब भी ज़रूरत होती है। इसे समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से मुझे 5 के लिए फिबोनाची नंबर निकालना था, ठीक है। तो 5 के लिए मुझे किसकी नीड होगी, 4 की और 3 की। 4 के लिए मुझे 3 और 2 की नीड होगी, 3 के लिए मुझे 2 और 1 की नीड होगी। 1 मेरा बेस केस होता था। अगर आपको फिबोनाची सीरीज क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप रिकर्जन का मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 1 एंड 0, 2 के लिए भी 1 एंड 0, 3 के लिए 2 एंड 1 एंड 1 एंड 0। ठीक है, हम बेस केस पे हिट कर चुके हैं एवरी ब्रांच के लिए। अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखोगे, ये मेरा रिकर्सिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस रिकर्जन में आपने 5 का फिबोनाची नंबर निकालने के लिए 3 को कितनी बार कैलकुलेट करा है, 1 बार, 2 बार, है ना। 2 को कितनी बार कैलकुलेट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप देख रहे हो 5 जितने छोटे नंबर के लिए आपको कितनी ज़्यादा बार रिकैलकुलेशन करनी पड़ी नंबर्स की टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अब आप ऐसा समझो कि मान लो आपने जब पहली बार ही 3 को कॉल किया, आपने इसका रिजल्ट कहीं स्टोर करा लिया और फिर आप इस ब्रांच के नीचे गए ही नहीं, आपको रिजल्ट पता था, आपने यहीं से रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो हम डीपी में एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं, ठीक है। और डीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं, मैं एक टाइप से टिप कहूँगा, दिस इज़ माई टिप, कि जब भी आप अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, तो आपको ये बिल्कुल मैंडेटरी चीज़ है, इसमें अगर आपने लापरवाही करी तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं कहूँगा ऑलवेज डिफाइन द स्टेट। आप कहोगे स्टेट क्या है, मैं स्टेट को बोलूँगा जो भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हो, राइट। जैसे मैंने फिबोनाची के लिए लिखा इंट n, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है। जैसे फिबोनाची के केस में मेरे इस फंक्शन का मतलब होगा ये फिबोनाची के nth नंबर को रिटर्न करेगा। ये चीज़ आपको लग रही होगी काफ़ी ट्रिवियल है, बट आगे आगे जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ये स्टेट डेफिनेशन ही गेम चेंजर होगा। आपको डीपी का जो भी फियर होगा, ये स्टेट डेफिनेशन वो सारा फियर निकाल देगा। इतना इजी बन जाएगा अगर आपने स्टेट को ट्रूली डिफाइन कर दिया कि मेरी ये स्टेट क्या रिटर्न करना चाहती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम फिबोनाची सीरीज़ को समझ लेते हैं, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। फिबोनाची सीरीज़ कुछ इस टाइप की होती है, 0 1 1 2 3 5। बेसिकली स्पीकिंग जो भी नंबर होता है वो अपने प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है, राइट। जैसे ये 5 है, 5 3 और 2 का सम है।
ठीक है, इसी टाइप से ये सीरीज़ आगे प्रोग्रेस करती है। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि लेट से मुझे निकालना था फिबोनाची नंबर, तो मैं एक मेथड लिख लेता हूँ कि मुझे इंट फिबोनाची रिटर्न करना है, किसके लिए, nth के लिए। तो बेस केस क्या होगा, ये 0 और 1, क्योंकि इससे पहले के दो नंबर तो हमें मिलेंगे ही नहीं। तो ये मैंने पहले बेस केस लिख दिया कि n अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1, सॉरी रिटर्न 1 n नहीं, रिटर्न n, रिटर्न n, ठीक है, क्योंकि 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 है। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची ही सीरीज का n-1 प्लस फिबोनाची सीरीज का n-2। ये तो हुआ रिकर्सिव सॉल्यूशन। अभी हमने डीपी को लाया ही नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डीपी पे। हम अब इसको स्टोर कराएंगे, अपने हर एक फिबोनाची के रिजल्ट को स्टोर कराएंगे ताकि वो वापस कॉल ना हो रिपीटेडली, ठीक है। तो देखते हैं हम उसे कैसे करेंगे। तो अगर मुझे एक ये फंक्शन था मेरा फिबोनाची का, ठीक है, तो आप ये समझो मेरे को nth रिजल्ट रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक n साइज की ही क्या बना लूँगा, वेक्टर या एरे बना लूँगा, ठीक है। बेसिकली मैं n+1 का बनाऊँगा तो और बेटर होगा। कैसे, क्योंकि मुझे इंडेक्स n मिल जाएगा, है ना। अगर मैं n साइज का बनाता तो मुझे लास्ट इंडेक्स n-1 मिलता, इसलिए मैं बनाऊँगा n+1 के साइज़ का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए। इसका नाम मैं डीपी रखूँगा, n+1 मैंने रिटर्न किया, मतलब साइज बनाया, और -1 से इसे इनिशियलाइज किया। -1 से क्यों किया, क्योंकि अभी जब तक मैंने कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला, किसी भी नंबर का रिजल्ट नहीं निकाला, तो मैंने क्या किया, अभी मेरे लिए सबका रिजल्ट -1 है, मतलब अभी तक मैंने किसी का रिजल्ट कंप्यूट ही नहीं किया, ठीक है, कुछ ऐसा है। ओके, अब जब मैंने डीपी का वेक्टर बना लिया, तो अब मैं क्या करूँगा, अपना एक हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा जो कि होगा सॉल्व मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न सॉल्व, और इस सॉल्व में मैं क्या पास कर दूंगा, n पास कर दूंगा और dp पास कर दूंगा, ठीक है। अब हमारी ये जो सॉल्व मेथड है, ये सॉल्व मेथड ही हमारा क्या होगा, अब हम इसका स्टेट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये हमें रिटर्न क्या करेगा, तो ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ। डीपी के सॉल्यूशन में हमारी जो ये हेल्पर फंक्शन होगा, ये होगा, ये रिटर्न करेगा मेरा nth फिबोनाची नंबर, ठीक है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले हम बेस केस लिखेंगे, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न n। लेकिन अब हम वापस, जो हमने रिकर्जन में किया था, वापस रिटर्न करने से पहले, वापस रिकैलकुलेशन वाले पार्ट में जाने से पहले चेक करेंगे कि क्या मेरे डीपी में, क्या मतलब मैंने इस n के लिए ऑलरेडी पहले से रिजल्ट तो नहीं है मेरे पास, मेरे वेक्टर में क्या मैंने इसी नंबर के लिए क्या पहले से तो नहीं स्टोर कर रखा था रिजल्ट। अगर स्टोर कर रखा है तो मैं उसी को रिटर्न करूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब आप क्या करोगे, इस डीपी ऑफ n में ये रिजल्ट रिटर्न करा दोगे। रिजल्ट क्या होगा, सॉल्व का
n-1 प्लस सॉल्व का n-2। ये हो गया आपका क्या, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। इसे आप टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हो, कि आप n को अपने पास किया, आप बॉटम पे गए n-1, फिर बॉटम पर गए n-2, आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो इसे आप टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हो, रिकर्जन और मेमोराइजेशन को। आई होप अब तक आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो इसे हम कोड करके देखेंगे। उसके पहले हम अब दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं, जो कि है टैब्यूलेशन मेथड। ठीक है, अब हम टैब्यूलेशन मेथड पे जाएंगे। अब मैं क्यों ये बोल रहा था कि स्टेट डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका आपको अब पता लगेगा। मैंने क्या किया था, मुझे एक फंक्शन बनाना था, इंट फिबोनाची ऑफ। ठीक है, ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप ये देखो, हमने जो पहले मेथड बनाया था सॉल्व, उसमें कितने वेरिएबल्स थे जिसमें चेंज करके हम अगली स्टेट में भेज रहे थे। हम 2 वेरिएबल्स पास कर रहे थे, मतलब 2 पैरामीटर्स, एक n और एक dp। ठीक है, मैंने इधर n और dp नहीं डाला था, सॉरी माय बैड। मैं इधर लिख देता हूँ सॉल्व n-1 dp प्लस सॉल्व n-2 dp। मैंने dp नहीं लिखा था। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अब मैंने 2 पैरामीटर्स पास करे, n और dp, n dp n dp। dp ऐसे का ऐसा ही गया, पर n में चेंज हुआ। तो अब देख रहे हो, जितने पैरामीटर्स में आप चेंज करोगे, उतने ही साइज का या फिर उतने ही डायमेंशन का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें आपको रिजल्ट स्टोर कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें टैब्यूलेशन में हेल्प करा। हमने क्या करा, मैं अब इस केस में हमें एक हेल्पर मेथड की नीड पड़ी थी, टैब्यूलेशन में हमें हेल्पर मेथड की भी नीड नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा इंट dp। मैंने 1 डायमेंशन का क्यों बनाया, क्योंकि हमारे एक ही वेरिएबल में चेंज हो रहा था अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसका साइज होगा n+1 और इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं -1 से। ठीक है, अब आप बताओ, मैं लेट से 5 के लिए ही करता हूँ, तो मेरा 5 के लिए 6 साइज का बनेगा, 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट से 6 के लिए मुझे बनाना है, n=6 के लिए मुझे बनाना है। तो पहले मैंने क्या किया, ये dp बनाया और dp में सबका -1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि देखो, मेरे को बेस केस जैसे लिखना होता है, तो पहले आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट रिजल्ट में करोगे कि देखो dp ऑफ 0 तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और dp ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। मेरे को रिजल्ट तो इनका पहले से पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से गया और इन दोनों के का भी डाल दिया कि ठीक है। अब आप बताओ, अब आप 2 से सीधा लूप लगाकर रिजल्ट निकाल सकते हो आगे। कैसे, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। आपको कहाँ तक का रिजल्ट पता है, आपको 0 और 1 का पता है, 2 से आपको निकालना है। तो मैंने क्या, i = 2 से लेके i लेस देन और इक्वल टू n i++। अब मेरे dp ऑफ i की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप देखो आपने स्टेट कैसे डिफाइन किया था, dp ऑफ n किसके इक्वल था, n-1 और n-2 के। सिमिलरली dp ऑफ i किसके इक्वल होगा,
डी पी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डी पी ऑफ आई माइनस 2। और जैसे आपका ये डी पी पूरा फिल हो जाएगा, हम करके देखते हैं, एक एक पूरा ड्राई रन करके देखेंगे। डी पी ऑफ 2 किसके इक्वल होगा? 0 + 1 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम 3 पर आएंगे। डी पी ऑफ 3 किसके इक्वल होगा? डी पी ऑफ 3 इक्वल होगा 1 + 1 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली डी पी ऑफ 4 किसके इक्वल होगा? 2 + 1 3। डी पी ऑफ 5 इक्वल होगा 5 के इक्वल, 3 + 2 5। और डी पी ऑफ 6 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी इस फॉर लूप के बाद आपका जो डी पी वैक्टर हो इस टाइप से फिल हो जाएगा। आपको क्या रिटर्न करना? डी पी ऑफ n 6 रिटर्न करना था, आप 8 रिटर्न आपका कर देंगे। हम बोलेंगे रिटर्न डी पी ऑफ n। ठीक है, ये हो गया आपका टेबुलेशन मेथड। बट दिस, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने रिकर्सिव स्टैक का जो स्पेस होता है वो हटा दिया, हमने सिंपल लूप सॉल्यूशन से निकाला। ओके, यहाँ तक भी हमें सब समझ आते हैं। अब हम आते हैं इसके स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पर। ये है इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। आप देख रहे हो, इसमें आप इससे पहले वाले मेथड में हमने रिकर्जन का स्टैक स्पेस जो भी लगता है वो लिया था। सेकंड में हमने रिकर्जन का स्टैक हटा दिया, लेकिन हमने स्टिल एक एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया है डीपी का। लेकिन अब हम स्पेस ऑप्टिमाइज्ड पे जाएंगे। और इसका इंट्यूशन क्या है? स्पेस ऑप्टिमाइज हम कैसे कर पा रहे हैं? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम सिर्फ इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि देखो, जो हमारा ये डीपी था, ठीक है, लेट्स से मुझे इस n की वैल्यू की नीड थी, तो इसके लिए मैं और पीछे बना देता हूँ। तो इसके लिए इसे बस n-1 और n-2 की ही तो नीड है। ये पीछे वाला जितना स्पेस है इसके लिए तो यूजलेस है, इसे इसकी नीड ही नहीं थी, तो हम इसे रख क्यों रहे हैं? इसी चीज़ को इम्प्रूव करेंगे हम अपने स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन में। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेट्स से मेरे को पता है कि मेरा पहला सॉल्यूशन क्या था, आपको किसी भी n को निकालने के लिए किसकी नीड थी? n-1 की नीड थी प्लस n-2 की नीड थी, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि मैं n-1 को बोलता हूँ प्रीवियस, और n-2 को अगर मैं बोलता हूँ प्रीवियस 2। ठीक है, ऐसे मैंने वेरिएबल के नाम दे दिए। तो मुझे सिर्फ प्रीवियस और प्रीवियस 2 की ही तो नीड है, इससे पहले वालों की तो नीड ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। लेट्स से मेरे को निकालना है फिबोनाची 6 के लिए। ठीक है, 6 का मुझे फिबोनाची नंबर निकालना है। तो मुझे पता है कि हमारे फिबोनाची सीरीज़ कैसी होती है, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन, ऐसी चलती है। इनिशियली मेरा प्रीवियस में लेता हूँ 1 और प्रीवियस 2 लेता हूँ मैं 0। ठीक है, अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब इसे मैं बोलता हूँ फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस पर प्रीवियस 2 1 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को आगे आगे शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरा प्रीवियस 2 था, ये मेरा प्रीवियस था, ये मेरा करंट में ले लेता हूँ। ठीक है, करंट मुझे जिसका निकालना था। जैसे ही आपने करंट की वैल्यू निकाल ली, मैं इसे
इसका नाम बदल के करंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली 1। तो अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको बस आगे आगे शिफ्ट कर देना है। करंट तो आपका लूप के साथ आगे शिफ्ट होगा ही। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस प्रीवियस को उठा के ले आऊँगा करंट के पास। देखो करंट पहले एक आगे शिफ्ट हुआ, सिमिलरली प्रीवियस को मैं एक आगे शिफ्ट कर दूंगा और प्रीवियस 2 को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, आपकी वैल्यूज ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगी। प्रीवियस बन जाएगा आपका 1, प्रीवियस 2 हो जाएगा 1 और करंट वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 + 1 दैट इज 2। यही प्रोसेस हम आगे आगे करते जाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हम स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन का भी कोड लिखने का, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो फंक्शन क्या था हमारा, इंट फिबोनाची, हमें इंट n के लिए रिटर्न करना था, ठीक है, मतलब nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करना था। तो देखो हमें किसकी नीड है, हमें प्रीवियस टू करंट, 3 की नीड है। करंट हमारा मतलब करंट वैल्यू स्टोर करेगा जो भी हमारी आंसर की वैल्यू है। तो मुझे पता है, सबसे पहले मैं बेस केस लिख लेता हूँ। बेस केस तो मैंडेटरी है, ताकि आप कितने भी कैलकुलेशन करोगे क्यों, अगर आपको पता ही है उनका आंसर। तो इफ n < 1 है तो मैं रिटर्न तो कर ही दूंगा। ये तो मेरा इजी एस्केप है, ठीक है, कि मुझे अभी अगर कुछ नहीं करना, आंसर पता है तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा। अब आते हैं मेहनत वाले काम पे। मुझे प्रीवियस 2 पता था कि मेरा 0 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिबोनाची सीरीज लिख भी देता हूँ फॉर रेफरेंस। 5 ऐसी होती है। सबसे पहला मेरा प्रीवियस 2 यहाँ पर है, अभी मैं इसे P2 से मेंशन करता हूँ, यहाँ मैं P1 डालूँगा। इंट प्रीवियस मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। और मैं अभी इसे बोलता हूँ करंट वैल्यू के नाम से, ठीक है। करंट वैल्यू अभी आपने निकाली नहीं है तो मैं इसे -1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, i = 2 से लेके i < n तक चलाएंगे। सेम लूप ही चलाएंगे जो हमने पहले चलाया था, वही लूप चलाएंगे। बस इस बार हमने वेक्टर नहीं बनाया, इस बार हम इन दोनों वेरिएबल्स की मदद से काम कर लेंगे अपना, वही जो हमने वेक्टर से किया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट वैल्यू की वैल्यू निकालोगे। तो ये किसके इक्वल होगा, आपका प्रीवियस + प्रीवियस 2, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर करंट वैल्यू मैं लिख देता हूँ C के नाम से आ गई, है ना। अब आप क्या करोगे, इन प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 की वैल्यूज़ को रीअसाइन करोगे। तो अभी क्या होगा, जो भी आपकी करंट वैल्यू की वैल्यू है, प्रीवियस 2 जाएगा प्रीवियस पर, प्रीवियस जाएगा करंट वैल्यू पर। यही मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस 2 की वैल्यू चली जाएगी प्रीवियस पर और प्रीवियस की वैल्यू चली जाएगी करंट वैल्यू पर। सिंपल। जैसे ही आपका ये पूरा रिकम्प्यूट हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा, आप सिंपली रिटर्न कर दोगे आपकी करंट वैल्यू, है ना। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट था तो प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट्स। मैं आपको रिजॉल्व ज़रूर करूँगा, जो भी आई विल श्योरली एड्रेस दैट इन दी कमेंट्स।